हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लान। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्वेश्चन जो कि है कन्वर्ट 1 मीटर इनटू डायन। और ये किसका क्वेश्चन है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। और कौन सा चैप्टर है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर से आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ का चैप्टर है। क्लास 11 का है। ऑफिस में है ऐसी बात नहीं, मतलब ऐसी फालतू पूछ रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट 1 मीटर इनटू डायन। तो आप होती है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और फिर आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो पहला तो यही होता है कि आप वो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद अगर आपका सही होता है तो अच्छी बात, मतलब कि आप लोग इस तरह क्वेश्चन टैकल करने की टेक्निक आते हैं। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए फिर वीडियो देखिए, ठीक है। तो पहले आप लोग तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली जो कन्वर्ट जो 1 न्यूटन होता है उसको डायन कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि उसकी एक सीरियस यूनिट होती है और उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? सी जी एस यूनिट, ठीक है। सी जी एस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको इसकी सीरियस यूनिट में से जैसे इस तरीके से लिखिएगा, कुछ इस प्रकार होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑब्वियस सी बात होता है। तो अब इसको कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, ऐसे हम एक लाइन लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो यूनिट होने वाली इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो डायन होगी, डायन होगी, ये न्यूटन में तो डायन होगी। तो इसके लिए जो ये यूनिट्स बनती है वो होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है आपका। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक न्यूटन कितने टाइम के इक्वल हो जाएगा, वो चीज हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या कहता है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसको पी क्यू। तो यहाँ पे एक बता देता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू ये होगा एन इंटू यू, न्यूमेरिकल इंटू यूनिट। ऐसे तो बनाया नहीं होगा, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, एक लेंथ होती है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि 100 सेंटीमीटर लेंथ को डिनोट कर रहा है। अगर सेकंड का टाइम को डिनोट करता, कि ये नाम लेते तो मास को डिनोट करता, कुछ इस तरीके से। और न्यूटन लेते तो फोर्स को डिनोट करता, ये वैसे हो जाता है। तो हम इसी की मदद से इसको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए 1 न्यूटन है, तो ये हमारे लिए केवल 1 को मानिए, न्यूटन इज इक्वल टू केल्विन। फिर ये हमारे क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो n1 ले लेते हैं इसको और इसको रखना। ये हमारे लिए यूनिट होगी, तो ये यूनिट 1 होगी। हमें यहाँ पे n2 नहीं पता, नहीं पता, लेकिन हाँ u2 पता है जो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। अब इसी की मदद से इसको फाइंड करते हैं। तो कुछ ऐसे होगा ना, n1 into u2 is equal to n2 into u2। हो सकता है, ऑब्वियस बात है, ये इसी के इक्वल ही तो होगा ना, इक्वल ही होगा, पर यहाँ पर कुछ यूनिट पुट करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद इन ये इसके सेम करो या फिर ये इसके सेम करो, तो ये भी इसके साथ चेंज होगा। तो फिर तब जाके ये इक्वल एकदम साफ साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन है इक्वल भी। तो ऐसे होगा हमको फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है। तो n2 को एकदम अलग अलग लिख लेते हैं। n2 इज इक्वल टू ऐसे होगा, n1 इंटू u2 था, n1 इंटू u1 था। फिर u2 अगर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट्स तो यूनिट से डिवाइड होगी, तो यूनिट के नीचे लिख लेते हैं u2, सॉरी 4 हो रहा है, u2, ठीक है। अब इधर देखते हैं n1 की वैल्यू,
वन क्या है, वन है, वन न्यूटन तो वन ही तो हुआ ना। तो अब न्यूटन एक यूनिट्स है, तो यूनिट्स में हम क्या है केजी मीटर पर सेकंड है, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तो इधर अभी हम यहाँ सॉल्व करने आगे का प्रोसीजर n2 इज इक्वल टू होगा केजी को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, हो सकता है तो क्या होगा 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है, तो ऐसे लिख लेते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, हम मीटर को सेंटीमीटर के साथ इक्वल करते हैं, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है वैसे बात है। ये हो जाएगा आपका इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको सेकंड इसको सेम ही है, तो इसको ऐसे रखे ना, ये हो जाएगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के साथ और यूनिट को यूनिट के साथ अलग कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 मतलब ये हो गया, दो से और ऐड कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। अब ग्राम सेंटीमीटर पर ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगा और नीचे लिख देंगे क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसे होगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद जो ये होगा इससे इसको पूरा क्रॉस आउट कर देंगे, हो जाएगा ऑब्वियस बात है। अब बस बचा क्या है, ये जो है इसके इक्वल होगा, तो थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, यहाँ क्या है n2 इज इक्वल टू 10 1 2 3 4 और ये होगा 1,00,000 डायन ऐसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1,00,000 डायन होता है। तो इसको थोड़ा छोटे में लिखते हैं 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 मतलब कि 1 के आगे 1 के पीछे 5 जीरो होगा, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी 10 की पावर 5। तो अगर आप देखें तो जो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन, ये हमारा आंसर हो गया। तो पूरा सॉल्व प्रोसीजर ये था। उसके बाद लास्ट में आंसर निकला हमारा ये है